शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अब की बार कृष्ण वर्ण में आए हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। ए मैया अरे बहूनि संति नामानी, बहुत नाम है मैया इनके, कोई नाम बता नहीं सकता है, वेद भी नहीं जानता है। इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं हे परीक्षित, आज बलराम और कृष्ण भगवान ये दोनों घुटनन के बल चलने लगे हैं। कालेन ब्रज ताल पे न आहा, अरे कालेन ब्रज ताल पे न गोकुले राम के समूह। बलराम माने दाऊ दादा और कृष्ण भगवान ये बकैया चलते हैं घुटनों पर। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजहरतुहु, घुटनन के बल चलते हैं। माताएं खुश हो जाती हैं। देखो भगवान राम को भी 3 माताएं, कन्हैया को भी 3 माताएं। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और यहाँ देवकी, यशोदा, रोहिणी है तो बहुत माताएं, लेकिन 3 का विशेष नाम है। और तीनों कौन है जानते हो? ज्ञान स्वरूपा है कौशल्या, और भक्ति स्वरूपा है सुमित्रा, और कर्म स्वरूपा है कैकेयी, और वही तीनों यहां भी हैं। यशोदा मैया, देवकी और रोहिणी। जैसे भगवान राम जब जन्म लिए थे तो माताएं इतनी प्रसन्न रह रही हैं कि बार बार पकड़ती रहती हैं कि अपने आंगन में रही, बाहर न जाएं। भगवान को भी यही हो रहा है। कालेन ब्रज ताल पे न गोकुले राम के सवौ, इतने सुंदर हैं कि माताएं चाहती हैं कि यहीं रहें, कहीं बाहर न जाएं, बार बार उनको देखती रहती हैं। फिर एक घटना बताए, गोपियां उलाहना लेकर के जाती हैं भगवान के पास। अरे चलो सखी तहाँ जाइए, ये क्रिया है। क्रिया तो करते हो प्यारे, लेकिन यही क्रिया ऐसे जोड़ दो, काम बन जाए, भजन हो जाए, जीवन मस्त हो जाए। गोपियां जाती हैं मैया यशोदा के पास उलाहना देने के लिए। क्यों जाती है जानती हो? सारी गोपियां एकत्रित होती हैं पहले, सखी कैसे कन्हैया का दर्शन किया जाए। तो कोई न कोई बहाना ढूंढती हैं, फिर मैया के पास जाती हैं। मैया मैया कन्हैया ने ये गलती किया, ये किया है, बाहर निकालो। तो मैया कन्हैया को बाहर निकालती है। गोपियां आप अपने आंखों से देख करके दर्शन करती हैं, मस्त हो जाती हैं। गोपी कहती है चलो सखी वहां जाइए, अरे जहां बसत ब्रिजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दुई। दोनों काम हो जाए। चलो सखी तहाँ जाइए, अरे जहां बसत ब्रजराज, और गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दुई काज। भगवान का दर्शन होगा और अपना धंधा करके घर भी चली आऊंगा। एक दिन सारी गोपियां एकत्रित होती हैं और कहा सखी चलो आज मैया के पास दर्शन किया जाए। कैसे? कहा चलो तो बताती हूँ। गई सारी गोपियां, मैया मैया, यशोदा मैया आई। सवेरे का समय है, कन्हैया पलने पर लेटे हुए। गोपियां आई, मैया पहले कन्हैया को बाहर निकालो। कहा बताओ तो क्या गलती किया है? कहा नहीं पहले बाहर निकालो तब बताऊंगा। ऐसे नहीं। अरे कहा बताओ तो। कहा ना पहले बाहर निकालो। अब जब गोपियां ज्यादा जोर दी तो भावना स्वरूपी है ना यशोदा मैया, भावुक है, भावना है ये, इतनी भावुक है ये कि गोपियों के कहने पर कन्हैया को जाए चलो
क्या किया है? अरे कुछ नहीं मैया, कहा चल पहले तो देख तो सामने। देखी सारी गोपियां इकट्ठी खड़ी हैं। भगवान देखे छोटे से कन्हैया है, डर गए, कुछ बताएंगे भी मैया सवेरे सवेरे कहीं प्रसादी ने दे दे, इसलिए आंचल के पीछे खड़े हुए हैं, आंख में आंसू भरी हुई है, ये क्या कहेंगी? तो गोपियां दर्शन कर रही हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित दर्शन कर लो ऐसे भगवान का जिनका नाम लेने पर काल थर्राता है। आज यशोदा गोपी के आंचल के पीछे डर के मारा खड़े हुए हैं कि कहीं बिगड़ न जाए। गोपियां उलाहना दे रही हैं। अब बता रही हैं क्या किया इन्होंने। गोपियां कहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास है। मैया ये क्या किया जानती हो? कहा क्या? कहा वत्सान मुंचन, वत्स कहते बछड़ा को, गाय के बछड़ा को छोड़ देता है। मुंचन माने छोड़ देता है। मैया भी कन्हैया का पक्ष लेती है पहले। अरे कहा जब छोड़ देता तो ठीक ही तो करता है। पहले बछड़ा जब जाकर गाय का दूध पीता है तब ना उसके थन में दूध आता है, तब दूध दूहने में आराम होता है, तो अच्छे तो करता है। तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं माता जी, क्वचित असमय, असमय में छोड़ता है, जब दूध दूहने का समय नहीं रहता तब छोड़ देता है, पूरा दूध वही पी जाते हैं। तो कहा एक काम किया करो। कहा क्या? कहा थोड़ा बच्चा है इसको डांट दिया करो, आंख दिखाओ, डांट तो भाग जाएगा। कहा माता जी क्या समझा रही हो, हमको ये सब करती हूँ तो ये खुद ही हमको डांटता है। क्रोध संजात हास है, ये खुद ही क्रोध में घूरता है हमको बड़े जोर से, हम सब डर जाती हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा एक काम करो भाई। कहा क्या? कहा जो नुकसान करता है हमसे ले लिया करो। कहा नहीं माता जी, हम लोग जब गाय के बछड़ा बांधने के लिए जाती हूँ तो घर में घुस जाता है। स्तेयम स्वादिवद दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः, जब बछड़ा बांधने के लिए हम लोग निकलती हूँ तो ये घर के अंदर जाता है और जितना माखन मिश्री रहता है उसको खा जाता है और बच्चों को भी खिलाता है, अपने साथियों को खिलाने लगता है। तो यशोदा मैया ने कहा कि जो भी कुछ होता है नुकसान हमसे ले लिया करो। कहा माता जी खाएं ठीक है, खिलाएं ठीक है, लेकिन मरकान भोक्षण विभजत चैन, बंदरों को भी खिलाते हैं तो बताओ कितना हम करूं। कहा बंदरों वाला जो खिलाते हैं उसको भी हमसे ले लिया करिए, अपनी भाषा में डांट। तो गोपियों ने कहा कि चलो उसको भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। नाति भांडम भिन्नति, जो मन मटकवा रहता है जाते जाते मटकवा पटक के फोड़ देते, भग मारा खराब कर दिया, मन खराब हो गया तेरा, दही तो बेकार कर दिया, अब बताओ कितना मटका रोज लाऊंगी। ये अर्थ है, शुरुआत का अर्थ है। लेकिन जरा दूसरे भाव में आ जाएं, ये टीका में लिखा है, लेकिन भागवत जी कथा है ना। वत्स कहते हैं बछड़ा को भी, वत्स कहते हैं पुत्र को भी, और वत्स कहते हैं जीव को भी। जीव परमात्मा का पुत्र है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, माने जीव रूपी गोपियां यशोदा मैया से निवेदन करती कि माँ तू कितनी भाग्यशालिनी है। हरिवत्सान मुंचन क्वचिद समय, ये जो कन्हैया तेरे आंचल के पीछे खड़ा है ना, ये कौन है जानते हो? हरिवत्सान मुंचन क्वचिद समय, जीव के जीवन के जो कर्म का फल होता है उस कर्म के फल को ये कन्हैया मिटा देता है, क्षमा कर देता है, छुड़ा देता है, कर्म बंधन से छुड़ा करके नया जीवन दे देता है। अरे कबहू की करी ये करुणा नर देही, कर्म बंधन से मुक्त कर देता है ये। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास, स्तेयम स्वाद्वधि दधपयः कल्पितैः स्तेय योगैः, मरकान भोक्षण विभजत चैन नाति भांडम भिन्नति द्रव्यालाभे च गृह कुपितो यात्र पक्रोशतोकान। ऐसा ऐसा बहुत बताई है। एक बार लीला बता दें, प्रत्यक्ष की लीला। देखो जो गोपियां हैं ना, एक गोपियां सब देवियां बनी हुई है। ब्रह्म विद्या, एक ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या कौन है? ब्रह्म विद्या वो है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है, उसका नाम है ब्रह्म विद्या। जो जीव को ब्रह्म से मिला दे उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म विद्या भी एक पैर पर खड़ी होकर के काफी दिन तक तपस्या की है। सोचो ब्रह्म विद्या क्यों तपस्या कर रही है। जैसे कोई किसी के पास मिलाने लेके चला जाए तो इसका मतलब वो खुद भी तो उसके पास जा सकता है, इतना अधिकार तो है, तभी तो जा रहा है, दूसरे को मिला रहा है।
तो ब्रह्म विद्या जब किसी दूसरे जीव को ले जाकर के भगवान के पास पहुंचा देती है तो वो स्वयं भी तो भगवान के पास जाती है। लेकिन यह तपस्या कर रही कौन? ब्रह्म विद्या। तपस्या की। श्लोक सुन लो, नहीं तो कहोगे महाराज तर्क देने के लिए कहीं न कहीं से गढ़ देते हैं। ब्रह्म विद्या मतुला योगींद्रय्या च मृग्यते साहम हरि पदाम भोज काम्यया सुचिरन तप। ओ ब्रह्म विद्या, तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, कहे बताओ क्या चाहती हो? तो कहती है ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेना नंदेन तृप्तधीहि चराम्यस्मिन बने घोरे ध्यायते पुरुषोत्तम तथापि शून्यमात्मानम मन्ये कृष्ण रपि बिना। वो ब्रह्म विद्या कर रही है कि मैं भले भगवान का दर्शन करती हूँ, लेकिन कन्हैया का जहां अवतार होगा वहीं हमको गोपी बना के भेज दीजिए। एक कथा है। और वो ब्रह्म विद्या पारो नाम की गोपी बनी, वृंदावन के बाहर जन्म हुआ और संजोग से वरदान के प्रभाव से इसका विवाह वृंदावन में हुआ। और जब वृंदावन में आई है तो मना रही है, बार बार मना रही है। क्या? आज मोरे अंगना में अरे आई हो नंदलाल, आई हो है गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। एक कथा का अर्थ है। इसका अर्थ जब जानोगे तो रामचरितमानस में एक है, बड़ा गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। कितना सरल, पढ़ते हो, खूब पढ़े हो, लेकिन देखो बोल रहा हूं, अब समझना इसका विचार करना क्या है। वो ब्रह्म विद्या नाम की गोपी, जो पारो नाम की गोपी बनकर के आई है वृंदावन में, जब उसका विवाह हुआ, एक यही बाल लीला बता करके प्रसंग को प्रणाम करके आगे चलें। आई तो उसकी सास ने कहा कि देखो बहू एक काम करो। कहा क्या? कहा कि रात में जागना और जाग करके कृष्ण को पकड़ लेना, वो माखन की चोरी करता है। और यशोदा मैया से जब हम लोग बताती हूँ तो कहती हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय की मलकिन का बेटा चोरी करेगा माखन की? मानती नहीं है वो। तो तू ऐसा कर कि रात में जाग और जाग करके पकड़। अब पारो नाम की जो ब्रह्म विद्या पूर्व जन्म थी गोपी, वो जग रही है और भगवान से प्रार्थना की है कि नाथ आप कृपा करिए हमारे ऊपर। तो भगवान भोर में ब्रह्म मुहूर्त में अपने ग्वाल बालों के साथ गए, जमुना जी में स्नान किए और स्नान करने के बाद घूमे तो उसी पारो नाम की गोपी के घर में घुसे। और पारो ने किया क्या था? मटका को छींक पर रख दिया था, ऊपर बांध करके रख दिया था, और मोटी सी लाठी लेकर के कोने में खड़ी थी। तो जब ग्वाल बालों के साथ भगवान प्रवेश किए उसके घर में, तो देखे तो नीचे मटका है ही नहीं। सब लोग नीचे रखती थी मटका और ये ऊपर टांगी है। तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा भैया ये कहाँ से पढ़ के आई, इतना उतना ऊपर टांग दी, कैसे मिलेगी इसको? तो ग्वाल बालों ने कहा कि चल कन्हैया दूसरी जगह खाया जाए। कहा ना, आज तो खाऊंगा इसी का माखन। कैसे? तो भगवान ने कहा कि जो मोटे तगड़े बलवान लोग हो वो एक दूसरे के ऊपर कंधे पे हाथ रख कर कैसा गोला बनाओ। तो सब गोला बना लिए, एक कंधे के ऊपर एक, एक कंधे के ऊपर ऐसे रख कर गोला बनाए। उनसे हल्के शरीर वाले उनके कंधे पे खड़े हो गए और वो खड़े होकर वो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे, गोला बना लिए। उनके ऊपर उनसे छोटे शरीर वाले, हल्के शरीर वाले उनके ऊपर चढ़े। ऐसे चढ़ते 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 तो सबसे सुंदर सुकोमल भगवान ही है, तो सबसे ऊपर इनको चढ़ना पड़ा। और जब चढ़ करके मटका हाथ से पकड़े तब गोपी निकली। अब मोटी लाठी नीचे वालों जब एक दो को बजाई धम धम, तो आपन देह सकल प्रिय स्वामी सब छोड़ के भागे कि पहले जान बचाओ। और भगवान मटका पकड़े लटके रह गए। अगर छोड़ूंगा तो हाथों पैर टूट जाएगा। गोपी ने पकड़ कर जब उतारा नीचे तो भगवान लीला की अपनी आंख मीजना शुरू कर दिए। कहा सखी ये तुम्हारा घर है क्या? कहा फिर आप किसका समझे थे? कहा भूख बड़ी जोर लगी थी तो हम सोचे कि आज चल करके माखन खा लूं, अपना घर समझ करके चले आए। भगवान अपनी भाषा सही बोल रहे हैं कि मैं तो अपना मानता हूं तुमको, तभी तो आया हूं। और तब तक वो गोपी चिल्लाई मैया मैया। यशोदा मैया निकली, निकली उसकी सास।